स्वागत है आपका हमारे चैनल बात जर्नल है। आज हम इसमें एक तमिलनाडु के एक प्रकरण पे चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में एक शहर है मदुरई, और मदुरई से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है जहां की तलहटी में एक स्वामीनाथन जी का मंदिर है। जो स्वामीनाथन जी हैं जो भगवान मुरुगन के 6 अवतारों में से एक माने जाते हैं, और इनकी बड़ी आस्था के साथ तमिलनाडु के लोग पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर तलहटी में है और कुछ पहाड़ी पे जाके एक स्तंभ है जहां पर कुछ मौकों पे एक दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। ये जो मंदिर है ये 6वीं शताब्दी में बना था, और वहां पे जो स्थानीय लोग थे अपना पूजा अर्चना कर रहे थे। 17वीं शताब्दी में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं और वहां पे एक सिकंदर शाह की दरगाह बना दी जाती है, और जो दरगाह में जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो अपना करते रहते हैं। ठीक है, ये दोनों मंदिर और दरगाह साथ साथ चलते रहे। बात 1923 में आई जब दरगाह कमेटी ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई जो दीप प्रज्वलित किया जाता है पहाड़ी के ऊपर स्तंभ में, इसको ना प्रज्वलित किया जाए, और उन्होंने इसे रोकने के लिए उस समय जो कोर्ट अदालतें थी, अंग्रेजों का राज था, अदालतों में आवेदन किया। इसका मुकदमा भी चला। मामला उस समय प्रीवी काउंसिल तक गया। प्रीवी काउंसिल उस समय जो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखता था, तो प्रीवी काउंसिल ने फैसला दिया कि भाई ये जो दीप जलाने की परंपरा, इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसे यथावत जारी रहने दिया जाए। उसके बाद ये परंपरा चलती रही। 1990 में फिर मुस्लिम कम्युनिटी ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया कि भाई ये दीप नहीं जलना चाहिए, इससे हमें ठेस पहुंचती है या सद्भाव खराब होता है। और पता नहीं क्या हुआ, जो 1990 उस समय जो स्थानीय प्रशासन इनके दबाव में आ गया, और भाई हिंदू समुदाय को कहा गया कि भाई तुम जो है नीचे मंदिर में ही दीप जला लो, यहाँ ऊपर दीप ना जलाओ। अभी रिसेंटली जो हिंदू कम्युनिटी ने इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी कि भाई हमें हमारा जो अधिकार है पूजा करने का और दीप जलाने का, वो फिर से दिलाया जाए। अदालत ने पूरा मामले की सुनवाई करी और 1 दिसंबर 2025 को एक बड़ा विस्तृत आदेश पारित किया। अदालत ने 2 बिंदुओं पर निर्णय दिया। पहला, कि जो स्तंभ है वो मंदिर की संपत्ति है, अतः किसी को आप अपनी संपत्ति में पूजा अर्चना या किसी भी कार्य करने से आप रोक नहीं सकते, इस आधार पे कि भाई वहां पे जो मंदिर का जो भी प्रतिनिधि होगा वो दीप प्रज्वलित कर सकता है। दूसरा, सरकार ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई अगर ये दीप प्रज्वलित होगा तो सांप्रदायिक सद्भाव जो है प्रभावित होगा, कम्युनल टेंशन हो जाएगी, दंगे फसाद हो सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई दंगा फसाद या कानून की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो आपको करनी पड़ेगी। आप इस आधार पर या इस डर पे कि कानून बिगड़ जाएगा, आप किसी को आर्टिकल 226 के तहत उसके मौलिक अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने बड़ी क्लियर कट व्यवस्था दे दी और सरकार को निर्देश दिया कि भाई आप कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखिए और ये जो दीप प्रज्वलित जो है पहाड़ी पे किया जाएगा। सरकार ने पहले तो इस आदेश को माना ही नहीं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच के आवेदन इन्होंने किया कि भाई ये जो फैसला है गलत आया। यहां तक तो ठीक था। सुप्रीम कोर्ट अभी में ये मामला लिस्ट भी नहीं हुआ था, इन्होंने वहां फोर्स लगा दी, और जिस दिन दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम था किसी को पहाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया और उसको फोर्सफुली रोक दिया कि भाई अभी जब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा तब किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे आने तक आप उस हाई कोर्ट के फैसले को आप रोक नहीं सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद फिर ये संसद में आए। इन्होंने संसद में मद्रास हाई कोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग दायर किया। महाभियोग या इम्पीचमेंट मोशन किसी जज के खिलाफ उस समय दायर किया जाता है जब उसके किसी निर्णय से मतलब जो संविधान को खतरा हो या जो एकदम न्याय व्यवस्था के अगेंस्ट कार्य कर रहा हो, तो उस केस में ये लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जज का जो निर्णय था, उन्होंने ऐसा कुछ तो किया नहीं था। इम्पीचमेंट मोशन लाने का
कोई तथ्य समझ में नहीं आया, सिर्फ ये राजनीतिक कारणों से आया। इसमें 100 लोगों के हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा रही, हमारे अखिलेश यादव जी रहे, AIM के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे। इन्होंने अपना इम्पीचमेंट मोशन जो है लोकसभा के हमारे अध्यक्ष ओम बिरला जी के समक्ष प्रस्तुत दिया गया। ठीक है, अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है, या क्या मतलब ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न उभर के आया है कि न्यायपालिका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का बहुत एक पिलर है लोकतंत्र चलाने के लिए, आप उसको इस तरह से धमकाएंगे? अगर आपके मुताबिक से या आपकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप अगर निर्णय नहीं आता है, तो आप उसको इम्पीचमेंट मोशन की धमकी देंगे कि भाई तुमने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, आप तो इम्पीचमेंट मोशन ला रहे। मेरा आप सबसे प्रश्न है कि एक बार इस मामले पर विचार कीजिए, और जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। धन्यवाद।